आप तो मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। रूढ़िवादी परंपरा की बात करेंगे तो आज के समय में तो फिर कोई भी रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मान रहा है। फिर अगर अभी आप जो जींस पहनी है वो भी रूढ़िवादी परंपरा में नहीं आ रही। हिंदू का मैं विरोध करती अगर वो आरक्षण खाते और हमारी जो संस्कृति परंपरा को वो धूमिल करते। वो हमारे साथ बैठते हैं, वो हमारे भाइयों की तरह, वो वायु को पूजा करते, वो अग्नि को पूजा करते, वो प्रकृति को पूजा करते, माँ चालायों को भी मानते हैं, ये बूढ़ा महादेव को भी मानते हैं। हम बूढ़ा महादेव को पत्थर के रूप में पूजा करते हैं, ये शिवलिंग के रूप में, ये शिव जी के रूप में पूजा करते हैं। यहाँ की जो नौकरियां हैं उनको बाहरियों को दिया जा रहा है, तो कहाँ हमें विकास मिल रहा है? इसके लिए कब आवाज उठाएंगे? विकास होना चाहिए, हर घर में हर एक बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड होना चाहिए। से क्या लगता है कि पार्टियों को आपसे डरना चाहिए? कभी भी आगे भी चुनाव आने वाले हैं, कभी अगर आपको टिकट, क्योंकि ये सवाल उठता है कि आप जिस पार्टी को छोड़ती हैं फिर उसी के बारे में विरोध करने देती है और पार्टी में रह के उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोलती। देखिए, चूंकि पार्टी में रह करके भी मैंने बहुत कम समय में 1 साल में बहुत चीजें देख ली थी मैंने। और अभी सीखने की बहुत जरूरत है वहाँ के लोगों को कि भाई संविधान के तहत रह करके किस तरीके से अपना बात को रखा जाए संविधान के तहत। और कोई पार्टी के लोग किसी का टैलेंट को या तो फिर उसकी लड़ाई को, जो हक और अधिकार की लड़ाई को दबा नहीं सकते। मेरे में गलतियां हो सकती हैं, बुराई हो सकती है, मेरे निजी जीवन में हो सकती है, लेकिन अगर समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर लड़ रही हूँ तो समाज की बात कीजिए ना। आप तो मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग तो गिनती कर रहे हैं कि मैं शादी की कि नहीं की कहाँ मैं रहती हूँ, कि क्या करती हूँ, कि क्या खाती हूँ, कि क्या पहनती हूँ, कि लिपस्टिक लगाती हूँ कि नहीं, वो देख रहे हैं। अब मुद्दे की बात कीजिए ना, तथ्य की बात कीजिए। मैंने तो ओपन चैलेंज किया था पहले भी, आइए और सामने भिड़िए। चाहे धर्मांतरित ईसाइयों के, चाहे पादरी हो, फादर हो, चाहे पोप हो, बैठा दीजिए ना। मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये जो धर्मांतरित ईसाई लोग हैं, जो आदिवासी कैसे हैं, कैसे ये, मैं ये फादर को पूछूंगी, मैं पॉप को पूछूंगी, रूढ़िवादी परंपरा को कैसे मानते हैं लोग, फॉलो कैसे करते हैं। मैं सवाल करूंगी इस विषय को लेकर के। भाई औकात है सामने तो आइए, बैठिए आप लोग। और कुर्मी समुदाय के लोग अगर इतना ये कह रहे हैं कि भाई संवैधानिक है, तो आप लड़िए ना संवैधानिक। हम भी तो संवैधानिक बात कर रहे हैं। हम भी तो नहीं चाहते हैं कि भाई आप हमारे आदिवासी में शामिल हो जाएं, आप भी आए और हमारा जो हक और अधिकार खाएं, क्योंकि हमारा आदिवासी समुदाय आज भी बहुत पीछे है। मैंने कहा था, कई एग्जाम्पल दिए हैं। सरकार विकास के नाम पे साइकिलें तो दे रही है बच्चों को, शिक्षा अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन सड़कें कहाँ हैं? अगर शिक्षा के नाम पे आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, तो वहाँ शिक्षक कहाँ है? तो दुर्भाग्य का विषय है। कल जो प्रकरण हुआ आपके साथ, जिस तरीके से आपके ऊपर एक तरीके से अटैक होने का प्रयास हो रहा था, आपको सुनने में ये भी आया कि आपको जंगलों के रास्तों से आना पड़ा। इस तरह का जब होता है, क्या आप डरी हुई हैं या आपको डर लग रहा है? देखिए, हमारे आदिवासियों के खून में डर नहीं है। आदिवासी ऑलरेडी एक ब्रांड है। इस देश के इतिहास के पन्नों में जब मुगलों से लड़ना पड़ा था, जब अंग्रेजों से लड़ना पड़ा था, साहूकारों से लड़ना पड़ा था, जब जब अस्तित्व को बचाने की बात आती है, तो आदिवासी जो है अपना बलिदान देने में भी कतराता नहीं है। तो मैं एक छोटी सी आदिवासी बेटी अपने समाज को बचाने के लिए अपना जान नहीं दे सकती? हंसते हंसते दे दूंगी मैं। एक एक जो खबर आ रहा है कि आपको बीजेपी की तरफ से फंडिंग हो रहा है और ये जेल कैंप में रहते हुए आपको शायद उधर से फंडिंग हुआ था और तब जाकर के आपने जेल कैंप के विरोध में करना शुरू कर देखिए, दिया। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपने आप को सत्य साबित करना चाहते हैं, जो दलाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वही ये सवाल उठा रहे हैं। मैं चैलेंज करती हूँ, उनको भी ओपन चैलेंज करती हूँ, प्रमाण दिखा दीजिए कि कोई बीजेपी और ईजेपी या कोई पार्टी के लोग अगर फंडिंग कर रहे हैं या फिर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं हाथ से इस धरती पे या आदिवासी अस्मिता की बात ही नहीं करूंगी। तो अरे सवाल ये तो यही हक आ और रहा है कि अधिकार की बात आ रही है। अरे खर्चा कैसे आप एक मैनेज हो बात रहा है, बता पूछ दीजिए, रही हूँ। भगवान बिरसा मुंडा जी उलगुलान किए थे तो करोड़ों रुपए लेके आए थे। हक और अधिकार और सच्चाई की बात करने के लिए पैसा लगता है। फिर आज भी मेरा इतने समाज, गाड़ियों में जाती हैं, इतना भीड़ मेरी जुटाती गाड़ी के हैं, बारे इतना में पता, रैली कर रही हैं, कैसे हो रहा है मेरी इतना सब कुछ? मेरी गाड़ी में जाती हूँ या फिर मैं, मेरे को समाज के द्वारा गाड़ी प्रोवाइड की जाती है, ये तथ्य आप प्रमाण, ये संविधान के तहत लोग बोले ईडी का भी छापेमारी करवा देना चाहिए, तो भाई करवा दीजिए ना। मेरा गाड़ी का 5 महीने से इंस्टॉलमेंट नहीं दिया हुआ है, इन लोगों को मजाक लग रहा है। देखिए, एक ज्योत्सना बहन है जो कि अपना चेन दे करके दे दी, लेकिन हम तो 5 महीने से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पैदल चल के भी हमको राजनीति के लोगों, जो राजनीति के गलियारों में जो हमारे आदिवासी अस्मिता को जो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं ना, बाहुबलियों को भी मैं ताकत रखती हूँ कि उनको बिना पैसे का सच्चाई और अच्छाई और अस्मिता की आवाज को बुलंद करते हुए अपनी जीत
हासिल करने में विश्वास रखती हूँ। अभी भी आप क्या टाइगर जयराम महतो के बातों से प्रभावित होती हैं? क्योंकि आपने जब पार्टी को छोड़ा तब आपने बोला कि वो लोग जानवरों के नाम पे अपना टाइटल रख लेते हैं, क्या करते हैं। जब आप पार्टी में थे तब ये सब चीजें नहीं तो बोला इनके आपने। हरकतों के बारे में भी तो नहीं पता था ना मुझे। इनके ये हरकतें छोड़ने के इतनी बाद पता वाहियात चला। इतनी हरकतें इतनी वाहियात होंगी ये तो हमें नहीं पता था ना। ये छोड़ने के बाद पता तो चला। जो ऑफ कोर्स कि छोड़ना मैंने नहीं छोड़ा ना, उन्होंने निकाला। उससे क्योंकि पहले पता पूरी था आपको? थोड़ा-थोड़ा जब लोगों का जो बात सुन रही थी, एक महिला के साथ जब बात हुआ था, कोई रवानी क्या नाम था उसका मैं भूल रही हूँ। हुँ, हुँ। तो वो महिला की बात आई है और लगातार जो महिलाओं का जो कुछ-कुछ लोगों की बात सुनने को मिली, मुझे लगा था लेकिन बिना क्या तथ्य महिलाओं का प्रमाण के शोषण ऐसा कुछ तो है? बिना तथ्य और प्रमाण के मैं कैसे क्या कह मतलब सकती ऐसा थी? आपको लगता है कि उसमें शोषण होता है? क्यों देखिए, बहुत सारे आरोप सुनने लगाए में गए हैं देखिए उसपे। सुनने में प्रमाण अगर मेरे पास होता तो मैं डंके की चोट में कहती हुँ, और कहती भी हूँ। हुँ, हुँ, जो सच्चाई होती है मैं कहती हूँ, लेकिन किसी हुँ, पे एलिगेशन नहीं लगा सकती। इन लोगों को तो वो मुद्दा को उठाना चाहिए, हुँ, हुँ, जो कि पूरे झारखंड में आज जो कि देख लीजिए बीजेपी के एक सांसद है ढुल्लू महतो जी, हुँ, और देख लीजिए कि बेरमो के एक विधायक है, जो कांग्रेस के विधायक है, दोनों वर्चस्व और राजनीति की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, खुलेआम जो दंगल चल रहा है, इन सब विषयों में क्यों नहीं हो रहा है? कोयले के को लेकर के, वहाँ का व्यापार को लेकर के, पैसे लेने को लेकर के, वर्चस्व के लिए वहाँ हथियार पे हथियार निकल रहे हैं, क्यों नहीं बात उठ रही है? ये हमारे आदिवासी अस्मिता की बात जब उठ रही है, तो उसमें इन लोगों को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आपने निकलने के बाद इतने सारे आरोप लगा दिए कि ये पार्टी कोयला से पैसा ले रही है, तो पता नहीं और कितने सारी कंपनियों से देखिए, पैसा मैं ले नहीं रही बोल है। रही हूँ, ये अखबार की सुर्खियाँ बोल रही हैं और यहाँ का जो मीडिया जो चैनल के माध्यम से मैं ये जान रही हूँ कि ऐसी बात आ रही है। आपके पास में वीडियो को काट करके हम हमारी जो जनता को गुमराह करने के अलावा हमारा जितना भी आप तांडव कर सकते थे हमें गिराने के लिए आपने किया, नहीं सक रहे हैं। अब तो कुछ तो मारने का ही ना हथकंडा अपनाएगा। अच्छा, आने वाले समय में ये बता दीजिए बीजेपी ज्वाइन करेंगे आप? किसने कह दिया कि बीजेपी जॉइन करूँगी, कि मैं जेएमएम जॉइन करूँगी, कि कांग्रेस जॉइन देखो करूँगी? जेएमएम को भी आप किसने बहुत कह गाली दिया? देती हैं, बहुत मैं सुनाती तो हैं। बीजेपी को भी गाली देती हूँ। मैं भी तो बीजेपी क्यों पेशा अधिनियम कानून क्यों नहीं लागू कर दिया गया? बीजेपी अगर 2017 में धर्मांतरण बिल लागू की तो क्यों नहीं उन्होंने सीएनटी-एसपीटी एक्ट को भी प्रखरता से ये किया? क्यों यहाँ पे जो राजनीति कर रहे मंत्री, विधायक लोगों की इतनी ताकत कैसे बढ़ गई कि सीएनटी-एसपीटी का उल्लंघन कर दिए? ये दुर्भाग्य का विषय है। पूर्व मंत्री को देख लीजिए, अभी जेल चले गए हैं सीएनटी-एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए। तो ये हमारे झारखंड राज्य में माननीय मंत्री, माननीय विधायक ही ये सब कर्मकांड करेंगे तो हमारी जनता क्या करेगी? तो भविष्य क्या होगा जब जेएमएम भी सही नहीं है, बीजेपी भी समाज सही नहीं है, जेल समाज कैम्प भी अब देख सही नहीं लीजिए है? समाज देखिए पार्टियां बड़ी नहीं है। हुँ, हुँ। पार्टियों में लोग पार्टियां क्यों बनाए? सभी समाज के लोगों का उद्धार करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? सभी अपने समाज के बारे में सोच रहे हैं, तो आदिवासी को अधिकार नहीं है? जो इस भारत के संविधान में भी इस देश के न्याय का मंदिर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। हुँ, हुँ। तो आदिवासियों का सम्मान क्यों नहीं? जब इस देश का प्रथम मूल नागरिक है, तो अंतिम पायदान में आज आदिवासी समुदाय आरक्षण के बावजूद क्यों खड़ा है? कभी आपने सोचा है कि हमारी नौकरियों को आरक्षण के लिए हमारा जो नौकरियों का आरक्षण कौन खा रहा है? कौन खा रहा है आप भी बता दीजिए? धर्मांतरित ईसाई खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं हम लोगों को क्या आप लोग बोलती है डबल फायदा उठाते हैं, कैसे डबल फायदा उठा रहे हैं? देखिए, लुकुर कमेटी को एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हमारी रूढ़िवादी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जो हम विदेशी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए नहीं है लुकुर कमेटी, उसको तुरंत रिजेक्ट कर देगा। लोग तो बोलते हैं आदिवासी को कोई धर्म ही नहीं है। देखिए, हमारा धर्म और जात की बात नहीं, हमारा एक समाज है, हुँ, हुँ। जो कि पुराना रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के द्वारा हुँ। जो आज हम लोग जो जाने जाते हैं, धर्म की बात की जाती है, तो सरना धर्म की बात होती है। हुँ। हमारे जो पुरखे लोग हैं, जो हमें बताए हैं, जो संस्कृति दिए हैं, वहां तक हम लोग सीमित है ना। हुँ। हमारे पास जो लिखतन था, वो है क्या? हमारे पास में कोई ऐसा लिखित प्रमाण है क्या? हम अगर आदिवासी जो आदिकाल रूढ़ी से जो रूढ़िवादी परंपरा को मानते आ रहे हैं, वही ना। हमारा जन्म का संस्कार अलग है, मृत्यु का संस्कार अलग है, शादी ब्याह का संस्कार अलग है, हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है, सिख का अलग है, ईसाई का अलग है। ईसाई का भी तो अलग है ना। तो तो वो हम तो लोग अलग है ईसाई ना। समाज तो ये बोलते हैं कि हम लोग अभी भी रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं, धर्म देखिए परिवर्तन करने के बाद भी मानते हैं। देखिए, ऐसा नहीं चलेगा ना। देखिए, हुँ, भारत में एक संविधान को फॉलो करने वाले लोगों के लिए कॉलम बना हुआ है। हुँ।
जो कि आदिवासी कॉलम जो था वो 1961 में कांग्रेस की सरकार ने खत्म कर दिया। और दूसरी बात रही कि हमारा आदिवासी समुदाय के साथ जो खिलवाड़ हुआ है संविधान में वाकई हुआ है। अनुच्छेद 341 में इसी समुदाय के लोग अगर धर्म परिवर्तन करते हैं, ईसाई या तो फिर मुस्लिम बनते हैं, तो उनका आरक्षण समाप्त होता है। अच्छा, आप तो ईसाई के खिलाफ है या धर्मांतरण के खिलाफ? धर्मांतरण के खिलाफ हूँ मैं आप मानिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम चर्च नहीं गए हैं। हमारे आधे फैमिली में अगर मेरी माता की तरफ अगर आधा परिवार अगर क्रिश्चियनिटीज को अपनाया है, तो मैं उनके भी खिलाफ जाती हूँ कि आप आरक्षण मत लीजिए, हमारी नौकरियां मत खाइए, आप मानिए ना, आप उसी में रहिए। ये अच्छा, संशोधन होना चाहिए, डिलिस्टिंग होना चाहिए। मेरा मांग नहीं है, हमारे पूर्वजों का मांग है। अच्छा, डिलिस्टिंग होगा तो फिर तो आपके भी रिलेटिव सब डिलिस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे। आपको अच्छा लगेगा फिर कि चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, रिलेटिव हो जाए, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। आधा परिवार पता चलेगा आदिवासी, आधा परिवार आदिवासी से बाहर हो गया। बिल्कुल, अगर आपको इस भारत में स्वतंत्रता है, आपको आजादी है कि आप किसी भी धर्म को, किसी भी समुदाय को मान सकती हैं, मान सकते हैं, तो अगर हमारे परिवार से भी आप गए हैं तो जाइए। लेकिन जो मूल रूप से जो इस संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिले हैं, किस रूप में और किस मापदंड पे दिए गए हैं, उसको तो देखना होगा ना। अच्छा, रूढ़ी परंपरा की बार बार बात करते हैं, क्या है रूढ़ी परंपरा, ये बता दीजिए। जिस तरीके से आज तक हम लोगों का संस्कार है, बोला मैंने कि चाहे जन्म की बात हो, चाहे मृत्यु का संस्कार हो। मैंने कहा था, चाहे हम लोगों का भिलवा पड़ी किया जाता है, जब हम लोगों के बच्चे जब पैदा होते हैं तो संस्कार होता है, दुबा घास होता है, हड़िया होता है, चावल, सफेद चावल होता है। जिनके पास कांसा का बर्तन है, वो कांसा का बर्तन में, या तो फिर जिसके पास पत्ता है तो पत्ता को सिल करके उसपे नामकरण भी होता है और शुद्धिकरण भी होती है। तो ईसाइयों का होता है चर्च में बपतिस्मा होता है। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग चर्च में जाते हैं, मतलब जो छोटे मोटे जो संस्कार होते हैं वो करना होता है, बाकी सब चीज हम लोगों का पुराना जैसा ही चलता है, जो रूढ़िवादी परंपरा होती है वैसी को करते हैं। जब उनका संस्कार होता है जन्म का, तो उनका संस्कार, मैंने कहा कि हमारा परंपरा किस वे में होता है, और उनका होता है कि चर्च में बपतिस्मा के द्वारा होता है। अब देखिए, शादी संस्कार उनके फादर के द्वारा होता है, शादी संस्कार लिया जाता है। कोई भी धर्म समुदाय के लोग आ जाएं, उनके यहाँ शादी संस्कार बपतिस्मा दे दिया तो वो ईसाई बन गए। तो सभी समुदाय के लोग ईसाई बन करके हमारा आरक्षण खाने का काम कर रहे हैं। ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना। आप देख लीजिए कि जब वो डेथ करते हैं तो उनका कब्रगाह होता है। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों का कब्रगाह होता है, वैसे उनका कब्रगाह होता है। हमारा जो संस्कार होता है, हरगड़ी प्रथा है। हम लोग जो उनका जो आत्मा है, उनको घर में घुसाते हैं, उनको पूजा करते हैं। क्या वो करते हैं? हमारा जो कर्मा त्योहार है, उसमें हमारा प्रसाद खाने से वो लोग परहेज करते हैं, हमें छुआछूत करते हैं। वो हमारे देवी देवताओं को भूत पिशाच कहते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी भी हम लोग, उनकी आत्माओं का भी पूजा करते हैं। तो हमारा संस्कार और उनके संस्कारों में जमीन और आसमान का फर्क है। उन लोग की तरफ से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि ईसाई पे तो अब कोई भी जो भी ईसाई धर्मांतरित हैं उन पे बहुत सवाल उठता है, हिंदू धर्मांतरित जो हिंदू धर्म को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं उन पे कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? डिलिस्ट तो फिर उनको भी होना चाहिए। देखिए, हिंदू समुदाय जब हिंदू कॉलम में आता है तो हिंदू आरक्षण नहीं ले रहा है, लेकिन ईसाई रहते हुए ईसाई ले रहे हैं, आदिवासी बन करके ले रहे हैं। अच्छा, ईसाई को क्या आरक्षण मिलता है? जो है, हिंदू का मैं विरोध करती अगर वो आरक्षण खाते और हमारी जो संस्कृति परंपरा को वो धूमिल करते। वो हमारे साथ बैठते हैं, वो हमारे भाइयों की तरह, वो वायु को पूजा करते, वो अग्नि को पूजा करते, वो प्रकृति को पूजा करते, माँ चालायों को भी मानते हैं, ये बूढ़ा महादेव को भी मानते हैं। हम बूढ़ा महादेव को पत्थर के रूप में पूजा करते हैं, ये शिवलिंग के रूप में, ये शिव जी के रूप में पूजा करते हैं। अगर वो हमें मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो वो उनका है टेरिटरी। हम तो नहीं कह रहे हैं कि हिंदू चले जाइए। डिलिस्टिंग की बात है तो भाई कराइए, आप मांग रखिए। हम तो भाई ईसाई की बात कर रहे हैं। हम तो वो लोग मान रहे हैं, लेकिन वो तो छोड़े नहीं है ना। अगर हिंदू परंपरा के तहत अगर मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, चाहे अपने दोस्त जो जितने भी समाज में अपने लोगों के द्वारा अपने दूसरे धर्म के लोगों का जो धर्म संस्कार को अगर वो सम्मान दे रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी छोड़ दिए। अब तो भाई कॉलम है आपका, आप तो ईसाई हो गए है ना, आप तो मुसलमान हो गए, हिंदू हो गए, तो भाई वो छोड़ दे ना।
मतलब हिंदू लोग का भी डिलिस्ट होना चाहिए। देखिए, जो लोग हिंदू कैटेगरी में लिखते हैं, जो अन्य नहीं लिखते हैं, जो हमारा कॉलम हटा दिया गया है, जो हम लोग मांग कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ रेल रोकने का भी हमने काम किया, सड़क जाम करने का काम किया, कई सभाएं किया हमने। इसी केंद्रीय सरना समिति में जब नहीं थी तभी मैंने दिल्ली तक जंतर मंतर तक गई हूँ। तो लगातार जो है सरना कोड का मांग हम लोग करते आ रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार हमारे साथ भेदभाव नहीं करती, अगर हमारा कॉलम को नहीं हटाया होता, तो शायद आज जो धर्मांतरित ईसाइयों के पास में ये सवाल नहीं होता कि हम भी आदिवासी हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक तो संविधान के संविधान में जैसे एक कॉलम आता है जिसमें एससी समाज अगर धर्म को बदलते हैं तो उनका आरक्षण नहीं खत्म होगा, लेकिन एसटी अगर खत्म हो जाएगा ऐसे समझ। हाँ एससी, हाँ सॉरी, उनका खत्म हो जाएगा बट एसटी का नहीं खत्म होगा, वो भी कोई भी ये धर्म मान हमें सकते हैं। यही डिलिस्टिंग चाहिए हमें कि अगर तो आप हमारे ये कॉलम हटवाने की बात कर रही है। देखिए, कॉलम किसका हटेगा? हमारे पास तो कॉलम ही नहीं है, हम तो कॉलम मांग रहे हैं और जातीय जनगणना से पहले लिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। और 20 तारीख को हम लोग राजभवन के समक्ष एक ऐतिहासिक डिलिस्टिंग का कार्यक्रम रखेंगे, जो उलगुलान कार्यक्रम होगा, जो केंद्रीय सरना समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और हम केंद्र सरकार से राज्य भवन में राज्य के राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति तक और इस देश के माननीय मुख्य प्रधानमंत्री तक में हम लोग इस बात को रखने का काम मतलब वो करेंगे। आर्टिकल 342 में जो लिखा हुआ है एसटी कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उनसे उनका आरक्षण खत्म नहीं होगा। इस चीज को आप लोग हटाने के लिए राष्ट्रपति से मांग कर रही है। बिल्कुल, 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 क्योंकि जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और जो रूढ़िवादी परंपरा में नहीं रहे, जो पुरखा से आज तक जो चलते आ रहा है, वो परंपरा में नहीं रहे, तो फिर आपको तो हटना होगा ना। सवाल तो ये भी बोलते हैं कि रूढ़िवादी परंपरा की बात करेंगे तो आज के समय में तो फिर कोई भी रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मान रहे हैं। फिर अगर अभी आप जो जींस पहनी है वो भी रूढ़िवादी परंपरा में देखिए, तो नहीं क्या आता है। चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय जो है कि सभी लोगों का जो मान रखा, सम्मान दिया और आज इस झारखंड राज्य में सभी को यहाँ पे व्यापार करने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। तो क्या हम ये चाहते हैं कि संविधान को अपने हाथ में लेकर के क्या किसी को यहाँ प्रवेश नहीं करने देते? क्या हम अपना विकास नहीं चाहते हैं? आदिवासी भी चाहता है कि विकास हो। आदिवासी समुदाय का जो अपना रीति-रिवाज है, परंपरा है, उनके साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? हमारा तो एक ही मानना है, आप विकास कीजिए ना, लेकिन हमारा भी विकास कीजिए। हमारा आरक्षण हम तक नहीं मिल पा रहा है, हमारे शिक्षा का जो हक का अधिकार है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। जो हमारे गाँव तक एम्बुलेंस पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पा रही है। जो साइकिलें हमें दी जा रही हैं, आज तक सड़कें नहीं है जिसकी वजह से साइकिल नहीं चल पा रही है, किताबें नहीं पहुँच पा रही हैं, स्कूलों में टीचर्स नहीं है। यहाँ की जो नौकरियाँ हैं उनको बाहरियों को दिया जा रहा है, तो कहाँ हमें विकास मिल रहा है? इसके लिए कब आवाज उठाएंगे? विकास होना चाहिए, हर घर मैं हर एक बच्चों को मैं शिक्षा प्रोवाइड होना चाहिए। लगातार इस बात को उठा रही हूँ और हर मंच में मैं उठा रही हूँ कि हमारी जो अधिकार है, जो हमें इस देश का मूल मालिक और प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है, तो हम अंतिम पायदान में क्यों है? मैं सवाल कर रही हूँ राज्य सरकार से भी और केंद्र आज सरकार आज से भी। 25 वर्ष हो गए हमारे राज्य को, उसके बावजूद आज आदिवासी राज्य के रूप में हमें जब ये अलग मिला, आज आदिवासी कहाँ ग्रोथ हुआ है? आप ये बताएं। कोई भी बच्चा अगर जन्म लेगा तो 25 साल का होगा, अगर उनको शिक्षा ना दिया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था ना दिया जाए, बिजली ना दिया जाए, तो कैसा वो युवा होगा या युवती होगी, आप कल्पना कीजिए। सिर्फ कपड़े पहन देने से हमारा विकास नहीं हो सकता। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, हमें हमें स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था पर चाहिए। सरकार भी तो आदिवासी ही रही है ना आज तक। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार मैं इस झारखंड के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चेताने का काम कर रही हूँ और लगातार मैं आदिवासी बेटे को, आदिवासी भाई को लगातार ये बात बोलने का काम कर रही हूँ कि अब जाग जाइए, चेत जाइए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं चेतेंगे तो भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा में माला पहनाने से उनके विचारों और सिद्धांतों को आपने नहीं अपनाया है। आपको उनके सिद्धांतों, उनके विचारों पे चलना होगा और पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के सिद्धांतों पे चलना होगा। डेलिस्टिंग की मांग जो है लगातार जो बाबा पंखराज के समय से जो करते आ रहे हैं वो, इसको प्रखरता से लागू करना होगा। यही हमारी डिमांड है और हमारा जो लगातार ज़मीन जो छीना जा रहा है, जो हमारी ज़मीन ही एक आत्मा है, जो आदिवासी का अस्मित्व और अस्तित्व जो है लगातार उसी में बसा हुआ है।